हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट 7 जुलाई 2024 में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीटेट में हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है 1 to 5 में, यानी पेपर 1 है। और साथ ही साथ सक्षमता में भी इस टाइप का प्रश्न खूब पूछा जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखें कि सीटेट में कैसे पूछा जाता है और सक्षमता में कैसे पूछा गया, बीपीएससी टीआरई में कैसा प्रश्न होता है 1 to 5 के लिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न है 12,000, तो 12,000 लिख लेंगे, ठीक है। 1,300, तो 13 और 100 00 लिख लेंगे। 2 10 यानी 2 दहाई जोड़ लेंगे, 0 2 3 3 1, 13,320 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13,320। यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है। 12,000 है, 12,000 लिखा। 1,300 है, 1,300 लिखा। 2 10 है, यानी 2 दहाई, 2 10 का मतलब 2 दहाई हुआ, तो 20 0 2 3 3 1, 13,320 होगा आंसर। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला प्रश्न, 1 करोड़ कितने के बराबर होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको नेशनल इंटरनेशनल जानना होगा। जैसे आप ऐसे लिखते हो, मान लीजिए ऐसे कुछ लिखते हो, तो 3 अंक छोड़ के कॉमा दिया जाता है इंटरनेशनल में राइट साइड से। तो फिर यहाँ देखिए इक्याई और ये 1000 वाले में आ गया। पहले आप एक काम कीजिए, नेशनल में ही लिख लीजिए 3 अंक छोड़ के, उसका 2 अंक छोड़ के। तो ये कितना? 100, ये 1000, तब ये लाख में आ जाएगा, 10 लाख, और ये करोड़, 1 करोड़ हो गया। इसी चीज़ को अगर हम इंटरनेशनल में लिखेंगे तो कितना बोलेंगे? देखिए ये नेशनल में दिया है, इंटरनेशनल में बताना है। कितना ज़ीरो है? 4 3 7 1 8, 7 को 0 है, 7 को 0 लिखेंगे। 3 3 6 1 7 1, 3 अंक छोड़ के कॉमा दिया जाता है इसमें। तो 1000, ये मिलियन आ गया। 10 मिलियन कहीं है? देखिए इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हुआ। लेकिन इसी चीज़ को जब इंटरनेशनल में बोलना होगा तो इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो कितना हो जाएगा? 10 मिलियन होता है 1 करोड़ के बराबर। समझ में आया आपको? चलिए ये प्रश्न भी आप देख लिए। तो सीधे से यहीं कीजिएगा, कॉमा लगा करके झट से पकड़ लीजिएगा। इंटरनेशनल में 3 अंक छोड़ के कॉमा लगता है, और नेशनल में पहले 3 अंक और उसके बाद 2 अंक छोड़ के कॉमा लगता है। कॉमा का सवाल बना दूंगा, बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज के 2 कोण 50 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मान लीजिए तीसरा x है 180 डिग्री, तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये तो दोनों मिलके ही 80 डिग्री हो गया, और प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 180 में से ये 80 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। यानी किसी एक त्रिभुज के 2 कोण दिया हो तो दोनों को जोड़ के जब आप 180 में से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो सीधी सी बात थी कि ये दोनों जोड़ने पे 80 हो रहा था, 180 में से इसे घटा लीजिए, 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न है आरोही क्रम में, तो एक पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो डेसिमल वाला सवाल दे दे और चाहे आपको भिन्न वाला दे दे, निश्चित ही पूछा जाएगा। तो ये तो अवरोही पूछा है, आरोही पूछा नहीं है। घटते क्रम में पूछा है। कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 8 का। इन दोनों के बीच 20 का। देख लेते हैं, इन दोनों के बीच 4 का, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 3 में से 2 जाएगा 1, और ये 51 का, ये कुछ ज़्यादा ही अंतर है। तो सबसे पहले यहीं आएगा क्योंकि सबसे छोटा होगा,
ये अंतर देखिए सबसे ज़्यादा है तो सबसे छोटा यही होगा, तो सबसे पहले यहीं आएगा, तब अवरोही है, घटते क्रम। ओ सॉरी, ये तो घटते क्रम है। हाँ कोई बात नहीं, तो सबसे बड़ा कौन आएगा? यहाँ भी 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का और यहाँ 51 का और यहाँ 8 का। तो और ही मतलब होता है घटते क्रम, सबसे बड़ा पहले लिखाएगा। तो सबसे बड़ा चाहे डेसिमल में भी बदल के चेक किया जा सकता है। 10 होगा तो 1, 10 10 तो बाप ये सबसे बड़ा यानी 1/9 सबसे बड़ा है। तो लेकिन यहाँ क्या है, 1 है, इसको भाग देंगे तो 7 चौक 28, 0.1 आ रहा है, यहाँ 0.4 आ रहा है और ये तो बहुत कम आ रहा है। ये सबसे बड़ा है 3/7, यही आंसर। लेकिन ये दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में 3/7 के बाद दूसरा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए 1/9। तो यहीं सी ही आंसर, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा सही है या गलत है, आप लोग देख लेंगे। मैं उस टाइप का सवाल बता दूंगा फिर से, अगर आपको सस्पिशन होगा तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। निम्न में से किस अक्षर में कोई सममित रेखा नहीं है? तो सममित रेखा क्या होता है? जब किसी आकृति को दो बराबर भागों में कोई रेखा बांट देता है, इधर से भी ये बांट सकता था, तो ये जो रेखा कहलाता है ये अक्ष कहलाता है, और आकृति जो होता है वो सममित आकृति होता है। तो किस लेटर में सममित आकृति सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता? तो ये जो एल है इसमें कहीं से आप खींच सकते हैं, इधर से खींचिएगा तो एक दूसरे को ही ढक पाएगा नहीं ना। फिर मान लीजिए इधर से भी खींचिएगा तो यहीं एल आपका आंसर हो जाएगा। एल में कोई आप सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सत्य कथन है। देखिए ये डेमो क्लास आप लोग मान लीजिएगा, अभी सीटेट के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है दिसंबर के लिए, लेकिन आप तैयारी जारी रखिए और प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल के अंदर, आप उससे अपना तैयारी जारी रखिए। साथ ही साथ सीडीपी के साथ मैं आपको मैथ और ईवीएस इतना अच्छे से करा दूंगा कि 30 और 30 60 में 50 प्लस आपका कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा गारंटी है। आप कम भी पढ़िएगा, आधे घंटे सिर्फ पर डे मेरे चैनल से 30 मिनट, तो ये गारंटी है मेरा कि 2 ही सब्जेक्ट में आपका 50 हिला दूंगा। साथ ही साथ हिंदी आपका लैंग्वेज रहेगा। दूसरा लैंग्वेज आपको क्या चॉइस करना है ये मैं बताया था एक बार, कि जिनका अगर इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है वो संस्कृत लेते हैं, तो संस्कृत हिंदी के जैसे मैच कर जाता है, तो 17-18 सही हो जाता है। और आपका एक सीडीपी रहेगा ही, तो 50 जब आ गया तो 40 आप 3 सब्जेक्ट में नहीं ला दीजिएगा, 15 या 45 आराम से आ जाएगा। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। निम्न में सत्य कथन है, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो एक बात बताइए, 0 तो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, कोई बात नहीं, सभी धनात्मक, तो यहाँ से 1 2 3 ये सब तो पूर्ण संख्या है ही, तो ये कथन सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला लाइन यहाँ भी लिखा गया है, तो इसको यहाँ काट दीजिए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, तो नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं है। ठीक, फिर सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक हैं, ये भी सही है। तो ए सी डी यानी ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 में दिया गया है सी डी, 3 में दिया गया है केवल ए, 4 में दिया गया है केवल सी, तो ये ए सी डी तीनों सही हो गए, पहला, तीसरा और ये आखिरी। मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्याओं को बेसिक मैथ वाले प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा हूँ, पहला ही चैप्टर, आप उसे जा कर के देख लीजिए, एक बार विजिट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है,
और ये शायद आज का आखिरी प्रश्न होगा। बिल्कुल, सीटेट में जो पूछा गया था, सोचा कि एक छोटा सा क्लिप में आपको मैं ये दे दूँ वीडियो। अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? कितने अंकों की? तो 6 अंकों की। ये छूट गया है 6 अंकों की, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या बन सकती थी। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बड़ा से शुरू करते हैं। 9, 6, 3, 1, 0। कितनी से, ओह सॉरी 5 छूट गया, 5 मैंने नहीं देखा। 9, 6, 5, 3, 1, 0। बड़ी संख्या से शुरू करेंगे तो बड़ा संख्या बनता है, छोटा से शुरू करेंगे तो छोटा बनता है। लेकिन यहाँ 0 दिया है तो 0 पहले नहीं लिख सकते हैं क्योंकि संख्या 5 अंक का हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक अब 1 को मानेंगे तब 0। तो 1 0 हो गया, उसके बाद 3, 5, 6, 9। ये छोटी संख्या, ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। ये ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। 10 में से 9 गया 1, तो सब में लास्ट में 1 है। तो मान लीजिए 1 दे दिया, 10 में से 6 गया 4। तो अब ये आंसर और ये आंसर नहीं होगा, 2 गो ऑप्शन बच गया। आगे बढ़ते हैं तो 12 में से 5 जाएगा 7, तो सब में 7 है। चलिए फिर आगे यहाँ तक 7 आ गया। देखिए 1 आया, फिर यहाँ 4 आया, 7 आया। अब यहाँ देखते हैं 4 ये दे दिया है, तो 4 में से 3 गया 1, अभी भी फिर 1 भी मैच कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 6, तो अब मैच नहीं किया, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम सोचे कि 3 डिजिट पे ही मिला के छोड़ देंगे, लेकिन पूरा करना पड़ा। देखिए मैं कैसे मैथ बनाता हूँ। जैसे ये ऑप्शन देखता ना और करता, और लास्ट में अगर एक ऑप्शन में होता, बाकी किसी में नहीं होता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक नहीं होता है, तो मैं मार के निकल जाता हूँ। लेकिन अगर इनमें से एक से अधिक ये सभी रहता है, इनमें से कोई नहीं, तब दिक्कत होता है। पूरा कीजिए, हो सके कि वो भी आंसर आ जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से तीनों एग्ज़ाम का तैयारी एक साथ, सक्षमता 3, BPSC ARI 4 और सीटेट 2024 दिसंबर का एक साथ शुरू किया गया है। और जो SSC GD के कैंडिडेट हैं हमारे, या बेसिक मैथ सीखने वाले हैं, या टॉप 10 मैथ जो आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं पर डे लाता हूँ, इस सब का प्लेलिस्ट मेरे चैनल में है। आप जा कर के वहाँ विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्त राहुल सर को स्टडी विथ राहुल के साथ आप जुड़िए और मज़े मज़े में गणित सीखिए।